दिल्ली में कैबिनेट मंत्री विधानसभा के विधायक गोपाल जल संकट को लेकर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर जाकर गोपाल राय का पुतला दहन किया, जिसमें अनिल वशिष्ठ, प्रमोद मंडल अध्यक्ष जेपी, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने अगर जल संकट का निदान जल्द से जल्द नहीं किया गया, वहीं अनिल वशिष्ठ के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बसंत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, सौरभ जी ने क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो जितने हमारे न्यूज़ चैनल हैं, हमारा के न्यूज़ चैनल जो हमेशा लोगों के बीच होता है और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हर आदमी के पास जाती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसे मेरे भाई राकेश भाई को सबसे पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा। उसके बाद जो आज निश्चय फाउंडेशन ने एक ऐसा मतलब इसे महोत्सव ही कहेंगे, उनके दिल में आया कि बहुत दिन से ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुआ, जैसा मुझे सौरभ भाई ने बताया, और उन्होंने एकदम प्लान कर लिया। और उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने आई का भी प्लान किया, टेस्ट का भी प्लान किया, मेडिसिन भी फ्री दी गई। तो कहीं ना कहीं ये आज के समाज को, युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। और मैं तो हमेशा परमपिता परमेश्वर से एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ जो दो भाई मेरे साथ हैं, संदीप भाई और नीरज भाई, जो हमेशा समाज के लिए, इन्हें किसी आवाज़ की जरूरत नहीं। कनिका अरोड़ा जी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान प्रदान करें। आप रक्तवीर बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनिका जी और सिमरन जी, बहुत बहुत आभार आपका। परमपिता परमात्मा आपको सदैव स्वस्थ रखे और आप सदैव इन पुण्य के कार्यों में लगे रहें, परोपकार के कार्य में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। में आया था क्या हाल है? भैया को राम राम। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? निशा जैन फाउंडेशन और स्माइल संस्था द्वारा रक्तदान शिविर एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है कि हर आदमी अपने घर के नज़दीक ही ऐसा उपकार का काम कर सकता है जिससे कि प्राणदान होगा। ये रक्तदान सिर्फ रक्तदान तक नहीं है, ये प्राणदान है। और सभी संप्रदाय से उठकर, धर्म से उठकर यहाँ पर जो रक्तदान कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ये नहीं है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है किसी ज़रूरतमंद के पास ये रक्त जाएगा। और रक्तदान करने से आदमी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि उसको कई रोगों से उसका बचाव हो जाता है। रक्तदान ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब हमारे अपनों की जरूरत पड़ती है तो फिर हम सोचते हैं काश हमने भी ब्लड डोनेट किया होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेरक कार्यक्रम है, जिसको कह सकती हूँ कि इन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और ब्लड इकट्ठा करके अच्छे आदमी के लिए जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग होगा। तो उसके लिए पूरी संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि समय समय पर आप भी
स्वास्थ्य के बारे में जो है बहुत अच्छी लोगों को जानकारी देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो रक्तदान शिविर होते हैं ना, इनके समाज में दो तरीके का प्रभाव है। एक तो अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं या स्वास्थ्य क्षेत्र की दृष्टि से देखूं तो भारत में आप जानते हैं कि खून की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और डोनेशंस काफ़ी कम है। तो एक तो उस हिसाब से देखें तो ये वास्तव में एक बड़ा परोपकार का काम है, एक बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसको हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है कंप्लीट, तो उसे ये भी पता लग जाता है समय समय पे कि वो स्वस्थ है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो मैं हमेशा समझाता हूँ लोगों को, कि हम लोग सनातनी लोग हैं, सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, लेकिन सनातन सबका है। तो हमारे यहाँ पे शुरू से बताया गया, जैसे मैं भी कहता हूँ भाई मेरा और इनका खून का रिश्ता है, तो खून देने वाला अपना खून का रिश्ता स्थापित करता है 4 लोगों के साथ में। और उन्होंने यहाँ ब्लड दिया और जो कैंप का आयोजन किया गया, इसमें चिकित्सा के बारे में क्या कहना है इसका? यहाँ पे वी हैव क्रॉस्ड 125 डोनर्स, 125 डोनर से ज़्यादा ब्लड दिया है। एंड हमारा जो गोल था वो था 100 डोनर्स का, एंड वी आर लकी कि हमने वो वाला क्रॉस कर लिया है। एंड यहाँ पे ब्लड डोनेशन के साथ साथ ब्लड चेकिंग भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर चेकिंग, हीमोग्लोबिन चेकिंग एंड आई चेकिंग, एंड फ्री ग्लासेस भी मिल रहे हैं जो चेकिंग के बाद मिल रहे हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से आज जो है ब्लड डोनेशन का कैंप जो लगाया है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब तक कितना रक्तदाताओं ने यहाँ पर जो है रक्त दिया? देखिए, सबसे पहले तो शुभकामनाएं समस्त टीम को। आज जो निश्चय निश्चयन फाउंडेशन और स्माइल परिवार फाउंडेशन ने कैंप लगाया है, ये बहुत ही हमने सूक्ष्म लेवल पे लगाया था, क्योंकि जो अभी डेंगू और चिकनगुनिया इस तरीके की बीमारियां चल रही हैं और हमारे पास डेली मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई डिमांड आ रही है, तो हमें लगता है कि इस डिमांड को हम जब भी पूरा कर पाएंगे जब ब्लड बैंक में हम लोग कहीं ना कहीं रक्त को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और इस नैतिक जिम्मेदारी में हमारे साथ समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग का समाज में, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, जैसे हमारे चंद्र प्रकाश जी ने, रितेश सूजी जी ने जो जोन चेयरमैन है, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बड़ा वो है। चिराग गोठी जी आज तक चैनल से आए थे, सभी, शशांक जायसवाल जी, IPS साहब, DCP साहब, सब आए थे। तो मैं उनका सभी का शुक्रिया करता हूँ कि सूक्ष्म लेवल पर एक लगाए हुए कैंप को इतना सफल बनाया कि जो हमारा टारगेट 100 का था, और अभी शायद 2 या 2:30 बजे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अभी हम 170 पर पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत ही विशाल कैंप रहा हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई समीर जी हैं, जिनका जिम है यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कैंप लगाया, जिम के सभी लोगों को इन्वॉल्व करा और पूरा जो समाज है इसमें इन्वॉल्व होकर बढ़ चढ़ के। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा अपने मीडिया कर्मी भाइयों का, सबका, कि जिन्होंने हमारे को अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कैंप को सफल बनाया। तो आज हमने पहले हम बोलेंगे समीर जी, अगर व्यवस्था की बात करी जाए तो सौरभ जी ने बहुत प्रशंसा की कि आज जो है आधे से ज़्यादा योगदान आपका भी रहा। क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? योगदान तो सबसे ज़्यादा हमारे सौरभ जी का है, निश्चय जैन जी जो फाउंडेशन है इनकी। इन्होंने सारा जो मेहनत है ज़्यादा नहीं की है, ये चलते इतनी मेहनत में लगी पड़ेगी, सारा इंतज़ाम वगैरह। मैं तो यही इनके पीछे पीछे थोड़ा चल ही रहा हूँ। और आज हमारे 100 का हमने टारगेट लिया था, लेकिन 150 तो क्रॉस हो गए हमारे ब्लड डोनेशन, तो अभी तक चल ही रहा है। ब्लड दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्षेत्रीय पार्षद में कोई नई बात इसलिए नहीं है कि हम लोग समाज सेवा के रूप में ही आए हैं, और समाज सेवा का ये भी अभिन्न अंग है कि हम लोग सबके साथ ये भी काम करें जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिले। और जो हमारा नेक कर्तव्य है, नेक कर्तव्य यही है कि अपना हमसे जो देना ही सीखा है, जिन्हें देना सीखा है वो ब्लड भी देगा, आई डोनेट भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। और हम तो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना देह दान कर रखा है, आदरणीय आलोक जी की प्रेरणा से, और जो हमारे अब केंद्रीय मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो अध्यक्ष है देहदान समिति के, तो हम लोग ऐसो के साथ में काम किया है और अपनी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ब्लड तो बहुत, हालांकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी लगभग 91-92 से देता रहा हूँ, अब करीब 40-42 बार दे चुका हूँ। ये नहीं कि अब पूरी हो गई उम्र, लेकिन शुगर की वजह से थोड़ा सा ही सोचते हैं कि ब्लड काम आ जाए, वही दिया जाए। तो मैं चंद्र प्रकाश जी को भी और हमारे जो सौरभ जी हैं, जो निश्चय निश्चय जैन फाउंडेशन के माध्यम से नई काम कर रहे हैं, बधाई देता हूँ। और अच्छा लग रहा है मेरे को, उन्होंने बुलाया भी।